टी.एस. इलियट 1888 में अमेरिका यूएसए में पैदा हुए। 1965 इंग्लैंड में केंसिंगटन यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई। इन्होंने अपनी लाइफ में यूएसए के जो ट्राइब्स थे लोग, जो एंग्लो अमेरिकन लोग थे, स्पेशली बिलोंग टू इंग्लैंड, उन ट्राइब्स के दरमियान इनका घर था। वहाँ पे इनका घर था जहाँ इन्होंने ट्रेडिशनलिस्ट एक अप्रोच सीखी। यानी जैसे कि वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो ट्रेडिशन को वैल्यू देते हैं। और टी.एस. इलियट इस चीज़ के कायल थे कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी ये इंग्लिश मैन हैं, इंग्लिश लोग हैं, इनको यूनाइटेड होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो मुस्लिम लोग हैं ये भी सोचते हैं कि, तो ये बेसिकली प्राइमरली एक पोएट था, ये प्राइमरली एक क्रिटिक था, ना कि पोएट। तो इसने सोचा कि मैं कैसे इस पूरी क्रिश्चियन नेशन को, जैसे ये आपस में लड़ रहे हैं, जैसे जर्मनी है वो उनसे लड़ रहा था, उसके साथ इसने दोनों वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 2 को इसने फेस किया है। तो जर्मनी का एक बहुत बड़ा रोल था जो कि यूरोपियन कंट्री था। इटली वाले भी लड़ रहे हैं, ठीक है, और दीगर जो यूरोपियन छोटे छोटे बाल्कन कंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं फाइटिंग में। और इंग्लैंड भी लड़ रहा है, उधर फ्रांस का भी प्रॉब्लम है, फ्रांस भी लड़ रहा है, डेनमार्क, पोलैंड और इस तरह के कंट्रीज जो हैं वो आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ये चाहते थे कि कैसे मैं इनको यूनाइट करूं। तो ये इस चीज पर भी बिलीव करते थे टी.एस. इलियट कि एक पोइट्री ही एक रिदम और सॉन्ग और इंचेंटिंग और एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए हम लोगों को या तो सिंगिंग की फॉर्म में या फिर हम पोइट्री रिदम की फॉर्म में इस तरह हम मैसेज अच्छा दे सकते हैं। यानी क्रिटिसिज्म के जरिए मैं वो मैसेज नहीं दे सकता लोगों को जो मैं किसके जरिए दे सकता हूं, पोइट्री के जरिए दे सकता हूं। पोइट्री के अंदर रिदम होता है, पोइट्री के अंदर एक टोन होती है, पोइट्री के अंदर एक लय होती है, पोइट्री के अंदर एक सॉन्ग होता है, ठीक है। उस सॉन्ग के जरिए हम बड़ा अच्छा एक मैसेज दे सकते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने भी मैसेज दिया और हम इस चीज के विटनेस हैं। तो इसने सोचा कि मैं कैसे अपनी पोइट्री को अच्छा बना के लोगों के सामने पेश करूं। तो उसके लिए इसके सामने बहुत बड़े पोइट भी थे। इसके सामने शेक्सपियर था, इसके सामने मिल्टन था, इसके सामने दीगर और पोइट से, उन पोइट को भी इसने मात देनी थी। तो उसके लिए फिर इसने सोचा, क्योंकि ये ट्रेडिशनलिस्ट तो था, कहता कि ट्रेडिशन के बगैर कोई पोइट्री अजीम नहीं हो सकती। आप इंडिविजुअलाइज वर्क कर देंगे तो वो कभी अजीम नहीं हो सकता। वो जैसे एक दरख्त से पत्ता कट जाता है तो कभी वो दरख्त का हिस्सा नहीं रहता, वो बिल्कुल इंडिविजुअलाइज होके खत्म हो जाता है। बात समझ रही हैं? बड़ी फिलोसॉफिकल बात करता है, क्योंकि इसने फिलोसफी भी सीखी है। मैंने आपको बताया कि ये पहले इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड से फिर ये कहाँ फ्रांस में गए, फ्रांस में इन्होंने वो प्लेस ज्वाइन की कि जहाँ पे फिलोसफी सिखाई जाती थी, वहाँ सीख के फिर वापस आए, इंडियन फिलोसफी को सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसकी पोइट्री में भी मिलेंगी। वेस्टलैंड पढ़ें आप, जी एल्फ्रेड प्रोफ्रोक पढ़ें, तो मॉडर्न मैन की जो प्रॉब्लम है आपके सामने वही चीज़ें डिस्कस करेगा जो मॉडर्न मैन को लाहक है। तो अब इसके सामने मिल्टन है, इसके सामने शेक्सपियर है। किसी भी फील्ड में कामयाब होने का एक तरीका है, या तो जो स्टैंडर्ड पहले मौजूद है आप उसके फॉलोअर बन जाएं, या फिर उस स्टैंडर्ड को चैलेंज कर दें या उसके मुकाबले में लिखें। बात समझ आ रही है कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता हूं, बहुत अच्छा प्रोफेसर बनना चाहता हूं। मेरे मुकाबले में जो सबसे बड़ा प्रोफेसर है मैं उसके चैलेंज कर दूं कि मेरा जो है लेक्चर बहुत अच्छा है, तुम्हारा ठीक नहीं है। मैं चैलेंज कर दूं और उसमें अपना स्टांस लूं और उसको मैं आई केप्ट ऑन फाइंडिंग मिस्टेक्स इन हिज लेक्चर एंड आफ्टर दैट आई शो ऑफ माई लेक्चर दैट आई एम डूइंग वेल एंड आई एम गुड एंड आई एम दिस और दैट। एक तो ये तरीकेकार। दूसरा तरीकेकार है कि मैं उसके लेवल पे मेहनत करूं और अपने आप को मनवाऊं, ठीक है। या फिर जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, जो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है, मैं उसका फॉलोअर बन जाऊं। तो इसने सोचा कि मैं जो बहुत बड़े पोएट्स हैं उनको चैलेंज कर देता हूं और उसमें से कोई ऐसा पोएट फाइंड कर लेता हूं जिसका वर्क मेरे जैसा है, मैं उसके साथ मिल जाऊंगा, उसे कहूंगा ये अच्छा है। तो मैंने जॉन डन के बारे में जैसे पहले ही बताया कि वो लोगों से कहता था कि मुझे आप टॉपिक दें, सुबह पोएम ले लें। इंटेलेक्चुअल लेवल पे लिखता था, इमोशंस, फीलिंग, पैशन की बात नहीं करता था। वो कहता था मुझे